हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? और तैयारी कैसी चल रही है? देखो, कुछ भी हो जाए तैयारी को ठंडे मत पड़ने देना। और मैं तो हूँ आपके साथ। पूरा का पूरा सिलेबस पूरे आपके हाथों में ला कर दे दूँगा विथ ट्रिक्स। सिर्फ देखते जाओ वीडियो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है? और जब भी मन ऐसा करे ना कि अभी पढ़ना नहीं है, थोड़ा देर बाद पढ़ लूँगा या फिर कल पढ़ लूँगा, तब लाचित बरफुकन को याद करना। याद होगा आपको कि कैसे उन्होंने अपने मामा जी का गला काटा था, जब उन्होंने जो टारगेट दिया था वो अचीव नहीं कर पाए थे। आप भी ऐसा ही अपना टारगेट सेट कर लो कि जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होता ना, तब तक मैं सोऊंगा नहीं। अगर मैं सोता हूँ तो वही लाचित बरफुकन आके मेरा भी गला काटेगा। एकदम करो या मरो पे इस बार ये एग्ज़ाम क्लियर करना है ना। और बिलीव मी, जो भी क्वेश्चंस मैं निकाल के दे रहा हूँ ना, ये सारे एकदम टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने प्लानिंग करके रखा है कि सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करवाऊंगा। फिर कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसके मतलब कोई एंड नहीं है, आने के चांसेस भी हैं, नहीं भी हैं। जैसे कुछ कुछ टॉपिक आप अगर देखो तो जीके से रिलेटेड नहीं थे पिछले एडी एग्ज़ाम में। जैसे जुबिन गर्ग ने किस फिल्म में काम किया है ना, बहुत ही अजीब व गरीब। तो वैसे भी कुछ सवालों की मैंने प्लेलिस्ट तैयारी कर रखी है। तो हर तरह के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। आप प्रिपेयर कंटेंट का एकदम चिंता मत करो। मैं आपको एकदम A to Z प्रिपरेशन करवा दूंगा। आप लोग बस लगे रहो। कोई तरह का आप लोग को लग रहा है कि टॉपिक आप लोग को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आप लोग कमेंट में लिख दो, मैं ज़रूर से उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और हमने ऑलरेडी बहुत से वीडियोस डाल रखे हैं चैनल पे विथ ट्रिक्स, बस आपको देखना है और याद हो जाएगा आसाम जीके के। तो उनको आप प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर आप देख लो। ठीक है? तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का प्रिपरेशन। अभी तक मैंने जितने भी चीज़ें पढ़ाई है ना, उसके ऊपर बेस करके मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, मतलब आपका एग्ज़ाम लेने वाला हूँ। देखते हैं आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी हुई है, आप लोग कमेंट में लिखते जाना। ठीक है? और साथ में मैं आप लोग को रिवीजन भी करवाते रहूँगा और ट्रिक्स के साथ याद भी करवाते रहूँगा। उसके लिए टेंशन मत लीजिए अगर आप नए आए हैं तो। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, who compiled the published who compiled and published the first Assamese dictionary in 1867? किसने सबसे पहले फर्स्ट असमीज डिक्शनरी बनाई थी, पब्लिश की थी 1867 में? ठीक है? इसके ऑप्शंस है ओलिवर कटर, माइल्स ब्रॉनसन, ह्यूरेन गोहाई और हॉरेन विश्वास। तो आपके हिसाब से क्या ऑप्शन सही होगा, आप लोग कमेंट में लिखिए। ठीक है? और मैं फिर भी आप लोग को आंसर बता देता हूँ। आंसर होगा आपका, चलिए आप लोग फिर भी कोशिश कीजिए। 1 2 3, चलिए मैं आंसर बताता हूँ, माइल्स ब्रॉनसन। ठीक है? इसका आंसर जो है वो माइल्स ब्रॉनसन है। अब अगर इसको याद नहीं किए हो आप पहले, तो मैं चलिए याद भी करवा देता हूँ। देखिए, डिक्शनरी जब हमें मिलती है ना, जब डिक्शनरी मिलती है तो हम बहुत कुछ नए जानने को मिलते हैं हमें। उससे क्या होता है, डिक्शनरी में हमें क्या मिलते हैं, नए नए वर्ड्स मिलते हैं। उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हम लोग का ब्रेन और पावरफुल होता है। ठीक है? तो डिक्शनरी जब भी वर्ड याद आए तो आप लोग उससे, डिक्शनरी में मिलता है हमें नए नए चीज़ें जानने को, और जब नई चीज़ें जानते हैं तो ब्रेन डेवलप होता है। इसको ऐसे करके आप याद कर लीजिए। ठीक है? ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द आसामीज मैगजीन जुनाकी? कौन फर्स्ट एडिटर था आसामीज मैगजीन जुनाकी का? आपके पास ऑप्शंस हैं लक्ष्मीनाथ, माइल्स ब्रॉनसन, चंद्र कुमार अग्रवाला और हेमचंद्र बोरगा। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है? जिन्हें पता है बहुत बढ़िया, इसको पॉज कर लीजिए और आंसर दीजिए, फिर आप क्रॉस चेक कीजिए। और जिसे नहीं पता है, मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहता ही हूँ। इसका आंसर जो है वो है सी, चंद्र कुमार अग्रवाला। ठीक है? अगर आपने याद नहीं किया तो चलिए मैं आपको याद भी करवा देता हूँ। देखिए, एक वर्ड है यहाँ पे
मैगजीन जुनाकी। जुनाकी से आप लोग को याद आएगा जुनाक राती, है ना। ये वर्ड बहुत कॉमन है, आप लोग को मालूम होगा, जुनाक राती। अभी रात में क्या निकलता है? चांद निकलता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिंक करके आप लोग याद कर लीजिए। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज द फर्स्ट मॉडर्न आसामीज प्ले? सबसे पहला मॉडर्न आसामीज प्ले कौन सा है? अभी जिसको मालूम है वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है। और जिसे नहीं मालूम है उनको मैं आंसर बता देता हूँ और साथ में याद भी करवा देता हूँ। इसमें एक वर्ड मिलेगा आपको मॉडर्न। मॉडर्न को संस्कृत में बोलते हैं नवम। नवम, ठीक है। नवम वर्ड से देखिए आपको यहाँ क्लू मिल गया, नवम, नवमी, ठीक है। तो रामनवमी हमारा पहला मॉडर्न आसामीज प्ले है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट ड्रामा ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू आसामीज। सबसे पहला कौन सा ड्रामा है जिसे संस्कृत से आसामीज में ट्रांसलेट किया गया है? तो जिसे भी ये आंसर पता है प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बोलिए, फिर आके वीडियो में क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। और जिसे नहीं पता है मैं उन्हें आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है शकुंतला, ठीक है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए संस्कृत टू आसामीज, ठीक है। इसमें पहला लेटर है एस संस्कृत और आसामी में भी पहला लेटर है ए, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखिए एस ए आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लिंक करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट आसामीज मंथली मैगजीन? सबसे पहला मंथली मैगजीन कौन सा है आसामीज में? तो जिसे पता है सेम एज यूजुअल वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर बताइए, ठीक है। और जिसे नहीं मालूम उन लोग के लिए मैं हाजिर हूँ। आंसर है आपका नंबर सी अरुणोदय, ठीक है। अभी यहाँ एक वर्ड आप ले सकते हैं मैगजीन, है ना। मैगजीन ही मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसलिए हम लोग वही वर्ड चूज़ कर रहे हैं जो कि उस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। वो वर्ड से आपको पूरा आंसर लिंक है। तो मैगजीन में है आपको मैग, ठीक है, मैग। मेघ के पीछे क्या छुपा हुआ रहता है? सूरज, ठीक है। और सूरज को हम अरुण भी कहते हैं। आपको अगर हिंदी में पर्यायवाची मालूम हो, अरुण भी कहते हैं। तो ये अरुण मिल गया आपको, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट असमीज डेली न्यूज़पेपर? पहला असमीज डेली न्यूज़पेपर क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए डेली, डेली से दैनिक, डेली को हिंदी में भी दैनिक बोलते हैं, असमीज में भी दैनिक बोलते हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर को भी असमीज में बोलते हैं बातोरी। तो ये जस्ट इसका असमीज ट्रांसलेशन ही है इस क्वेश्चन का। तो इसको याद करने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 7। Who translated the drama शकुंतला from संस्कृत to आसामीज? किसने शकुंतला ड्रामा को संस्कृत से आसामीज में ट्रांसलेट किया है? अब जिसे पता है वो लोग वीडियो पॉज कर लेंगे अपने आप, है ना, आप तो स्मार्ट ही हो। और जिसे नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, इसका आंसर जो है वो है नंबर डी लंबोधर बोरा। अब इसको याद कैसे करना है? अभी यहाँ आपको एक वर्ड दिख रहा होगा सकू। सकू वर्ड से एक बहुत पॉपुलर वर्ड हम लोग को याद आता है शकुनी, ठीक है, शकुनी मामा। ये शकुनी मामा जो थे ना, ये किस लिए फेमस है मालूम है? वो बहुत ही धूर, ऐसे में बोलते हैं धूर, मतलब बहुत ही कपटी आदमी थे, है ना। तो देखिए यहाँ भी आपको धूर वर्ड दिख जाएगा, दिख रहा है, धर है ना, ये धूर से बहुत अच्छा से राइम हो जाता है धूर के साथ में।
तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। शकुंतला, शकु, शकुनी मामा, बहुत ही, धूल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 8, हु इज़ द फर्स्ट असमीज लेडी हु वॉन ज्ञानपीठ बोता? सबसे पहला असमीज लेडी कौन है जिसे ज्ञानपीठ बोता मिला है? तो इसके ऑप्शंस हैं नालिनी, बाला देवी, मामोनी रायसम गोस्वामी, पूजा बरुआ और हीरा शर्मा। अगर आपको मालूम है वीडियो पॉज करेंगे और आंसर बताएंगे, और जिसे नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, इसका आंसर जो है वो है मामोनी रायसम गोस्वामी, नंबर बी। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए यहाँ आपको ज्ञान पीठ में पीठ दिख रहा है ना, पीठ से हम लोग बना लेंगे पीठा। ऐसे में लोग पीठा खाते हैं ना, ठीक है। और पीठा बनाने के टाइम में क्या प्रोसेस होता है, पीठा जो है ना एक्चुअली टेस्टलेस होता है, उसको फिर हम लोग रस में डालते हैं मीठा बनाने के लिए पीठा को, हाँ। तो इस तरह से आप इसको रायसम से रस निकाल कर आप पीठा के साथ में रिलेट करके याद कर सकते हैं, मामोनी रायसम गोस्वामी। और बनाती कौन है पीठा? माँ बनाती है, तो माँ आ गई इधर में, है ना, मामोनी का माँ, रायसम का रस, ठीक है। ये भी हो गया हम लोग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कॉल्ड कोलागुरु? इसका ऑप्शन है रघुनाथ चौधरी, रानसा बरुआ, दिलीप बोरा, विष्णु प्रसाद राभा। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसको याद करवाने का ज़रूरत है, क्योंकि हर एक आदमी को ये आंसर पता है। कोलागुरु बहुत राइमिंग ही होगी, ये कोलागुरु विष्णु प्रसाद राभा, ठीक है। ये आंसर है आपका नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 10, साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग बुक देवलांखुई इज़ रिटन बाय, ये जो साहित्य अकादमी विजेता ये किताब है देवलांखुई, इसको किसने लिखा है? हमारे ऑप्शन है बिपाशा बोरा, रानसा बरुआ, रीता चौधरी, अनुराधा शर्मा, ठीक है। जिसे पता है वो अपने आप ही वीडियो पॉज कर लेंगे, और जिसे नहीं पता है मैं उनके लिए हाजिर हूँ। आंसर है इसका आपका रीता चौधरी, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ एक वर्ड आपको मिल जाएगा देवला, देवला से आप बना लीजिए दिवालिया। दिवालिया मतलब मालूम है ना, बैंकरप्ट, जिसके पास पैसा वैसा कुछ नहीं होता पूरा, ठीक है। तो और आंसर जो है हमारा वो है रीता चौधरी, ठीक है। यहाँ रीता से हम लोग रीटा ले लेंगे, रीता चौधरी से रीता, रीता से हम लोग बना लेंगे रिटायरमेंट, RE होगा रिटायरमेंट, ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद हमारे पास में कुछ पैसे वैसे होता नहीं है, हम दिवालिया हो जाते हैं, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट एमंग ऑल बुक्स रिटन बाय शंकर देवा, शंकर देवा के द्वारा लिखे गए सबसे छोटी किताब का नाम क्या है? ऑप्शन है कीर्तन घोषा, कालिया दमन, गुणमाला, या फिर कुछ भी नहीं इनमें से। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिसे मालूम है वीडियो पॉज कर लें, जिसे नहीं मालूम है मैं उन्हें बता दूं। इसके ऑप्शन है कीर्तन घोषा, कालिया दमन, गुणमाला, या फिर कुछ भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है गुणमाला। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए स्मॉलेस्ट बहुत कम, इसका मतलब बहुत कम। तो हम लोगों में जो है ना, क्या चीज़ बहुत कम है, हम लोगों में गुण जो है बहुत कम है, क्योंकि गुण अगर अच्छे होते तो हमें पहले ही जॉब मिल चुकी होती है ना। बस माइंड मत कीजिएगा, जस्ट याद करवाने के लिए ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कम क्या चीज़ होती है हम लोगों में? गुण कम होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिंक करके याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री की यात्रा इज़ द फर्स्ट असमीज ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश नॉवेल। यात्री की यात्रा जो है ये एक ट्रांसलेशन है किसी इंग्लिश नॉवेल का। तो किस नॉवेल का ये ट्रांसलेशन है? ऑप्शन है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, रोमियो जूलियट, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, नन ऑफ द अबव, ठीक है। जिसे पता है वो वीडियो पॉज कर लेंगे, जिसे नहीं पता है मैं उन्हें बता दूँ, इसका आंसर जो है वो है नंबर सी, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इसमें कुछ ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर है। यात्री से आपका बनेगा पिलग्रिम, यात्रा से बनेगा प्रोग्रेस, ठीक है।
ये एज इट इज़ आपको जस्ट SMS ट्रांसलेशन करने से ये आंसर मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आसाम वैली लिटरेरी अवार्ड इज गिवन बाय, आसाम वैली लिटरेरी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं मागोर एजुकेशनल ट्रस्ट, पब्लिकेशन बोर्ड ऑफ आसाम और गवर्नमेंट ऑफ आसाम या फिर UBPS। तो जिसे पता है वो वीडियो पॉज कर लेंगे, जिसे नहीं पता है उसे मैं आंसर बता दूँ। इसका आंसर जो है वो है मागोर एजुकेशनल ट्रस्ट। ठीक है, अब इसको आप ऐसे याद कीजिए, इसमें क्वेश्चन में से वैली वर्ड उठाइए, वैली से बनाइए आप भाला। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए कि इमेजिनेशन बना लीजिए। हम लोग भाला से क्या चीज़ मारते हैं? हम लोग भाले से मगरमच्छ को मारते हैं। ठीक है, मगरमच्छ। हिंदी की स्पेलिंग को ध्यान मत दीजिए, बस याद करना हम लोग का पर्पज है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मगरमच्छ और भाला रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ रामधेनु? रामधेनु के सबसे पहले एडिटर कौन थे? ऑप्शन है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, रानसा बरुआ, दिलीप बोरा, इंद्रकमल बेजबरुआ। ठीक है, सबसे पहले तो जिसे मालूम है वो लोग वीडियो पॉज कर लेंगे और कमेंट में लिख देंगे अपना आंसर, और जिसे नहीं मालूम मैं उनके लिए याद करवा देता हूँ आंसर। इसका जो आंसर है वो है आपका इंद्रकमल बेजबरुआ। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, रामधेनु से हम लोग निकालेंगे कामधेनु। ठीक है, राइमिंग है। कामधेनु क्या है? ये एक गाय है, आप लोग को मालूम होगा कामधेनु एक गाय है, जो जिसमें कि 36 कोटि देवी देवता रहते हैं, है ना, हम लोगों ने अपने रिलीजियस बुक्स में पढ़ा है। तो कामधेनु गाय को अगर हम बेचेंगे, बेच से बेचेंगे तो हमारा बुरा होगा, बुरवा से बुरा। ठीक है, इसको बेचेंगे तो क्या होगा? हमारा बुरा होगा। इसको इस तरह से रिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बोडो साहित्य सभा एस्टेब्लिश? बोडो साहित्य सभा कब एस्टेब्लिश हुआ था? इसके ऑप्शंस है 1947, 1917, सॉरी इसमें एक 5 गलती से आ गया है, फिर 1985 और 1952। ठीक है, जिसको ऑप्शंस पता है, मतलब जो सही आंसर पता है तो वो कमेंट में लिखें, जिसे नहीं पता है वो उन्हें मैं बता देता हूँ। आंसर जो है इसका नंबर डी, 1952। ठीक है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, यहाँ से हम उठाएंगे एक वर्ड बोडो, बोडो से हम लोग निकालेंगे बड़ा, मतलब बड़ा आदमी जो होता है ना। तो हम लोग जब बड़े आदमी के साथ दुकान में जाते हैं तो वो हमें क्या खरीद के देते हैं? बारबन, पूरा हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दिया मैंने, बस समझ लीजिए आप, बारबन बिस्किट खरीद के देते हैं। ठीक है, तो बारबन से बन गया 52। ठीक है, तो इस तरह से 52 मतलब 52, इसको ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हु फर्स्ट प्रिंटेड कीर्तन घोषा? कीर्तन घोषा को सबसे पहले किसने प्रिंट किया था? इसके ऑप्शन है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, हरिबिलास अग्रवाला, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, इंद्रकमल बेजबरुआ। तो जिसको मालूम है ऑप्शन आंसर, वो वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखेंगे, जिसे नहीं मालूम मैं उन्हें आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है आपका हरिबिलास अग्रवाला। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ आपको कीर्तन घोषा से वर्ड लेना है किर,
और घोसा से घोस, ठीक है। तो इससे बनाएंगे हम कीड़ा घुसा, कीड़ा घुसा, कहाँ घुसा? हरी के वाल में, ठीक है। कीड़ा घुसा कहाँ घुसा? हरी के वाल में। इसको इस तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक पवित्र असम, ठीक है। पवित्र असम किताब के लेखक कौन है? और इसके ऑप्शन है महेश्वर नियोग, मृणाल तालुकदार, हेमचंद्र गोस्वामी, हिरेन गोहाई। तो जिसे आंसर मालूम है वो वीडियो पॉज करेंगे और आंसर कमेंट में लिखेंगे। जिसे नहीं मालूम मैं उन्हें आंसर बता दूँ। इसके आंसर जो है वो है महेश्वर नियोग। अभी इसको कैसे याद करना है, देखिए जब हम शाम को पब में जाते हैं, शाम असम से बन गया आपका शाम, और पवित्र का पब, ठीक है। हम लोग जब शाम को पब में जाते हैं तो वहाँ हमें क्या मिलता है? महादेव का प्रसाद, ठीक है। महादेव का प्रसाद मिलता है। क्या होता है वो आपको मालूम है? बाबा, जिसे हम लोग बोलते हैं, बाबा से आपको महादेव याद आ जाएंगे, है ना। तो महादेव हमें पब में रात में मिलते हैं। तो समझ गए आप, वो हुक्का वगैरह जो पीते हैं लोग, जस्ट याद करने के पर्पज़ से मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। पब से आपको याद आ जाएगा असम, शाम को हम लोग पब में जाते हैं, असम से शाम पब पवित्र, ठीक है। तो हमें वहाँ मिलता है बाबा, बाबा मतलब महादेव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द असम मेंशन्ड इन रामायण एंड महाभारत, महाभारत और रामायण में असम का क्या नाम था, क्या नाम मेंशन किया गया है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसको याद करवाने का ज़रूरत है। इसका आंसर जो है वो है प्रागज्योतिषपुरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड महाभारत इन असमीज, किसने महाभारत को असमीज में ट्रांसलेट किया? तो अभी मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था, महा से आप लोग को समझ में आ गया क्या होता है? महादेव से उनका प्रसाद बाबा होता है, ठीक है। तो हम लोग को बाबा के साथ क्या चाहिए? साथ में हमें रम चाहिए पीने के लिए, है ना। बाबा के साथ में हमें क्या चाहिए? रम, रम से राम सरस्वती, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दानवीर टाइटल वॉज गिवन टू ए टी प्लांटर ऑफ असम, मीन्स प्लांटर्स ऑफ असम पर्सन हु वाज ही, कौन से व्यक्ति हैं जिसे दानवीर का टाइटल मिला है? वो चाय बागान में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास तरुण गोगोई, रामनाथ सरकार, राधा गोविंद बरुआ और राधा कांत हैंडिक, ठीक है। तो जिसे आंसर मालूम है वो ऑप्शन, राइट ऑप्शन कमेंट में लिखेंगे, और जिसे नहीं मालूम है मैं उन्हें इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका आंसर है नंबर डी, राधाकांत हैंडिक। देखिए हम लोग जो है ना हमेशा जो भिखारियों को दान करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जिस अरे गहरे लोगों को दान करते हैं, लेकिन दान हमेशा हम लोग को किसे करना चाहिए? हैंडिक लोगों को, हैंडीकैप जो लोग होते हैं ना उन लोगों को करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस हमने किए हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग ऐसे करते रहेंगे। बस आपको 10 से 20 मिनट डेली निकालना है, आपका जीके मैं 100% कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। हाँ, और एक बात, आप जब पूरा वीडियोस देख लिए हैं भाई, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, है ना। बाकी आपकी इच्छा। चलिए धन्यवाद, बाय।